सपोज ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो वहां पे नंबर ऑफ रोज भी एन है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एन है। और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। और ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अगर आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, या फिर बी ए को मल्टीप्लाई करने से आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो हम कह सकते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ A एंड A इज द इनवर्स ऑफ B। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में जैसे हम एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। सपोज A एक मैट्रिक्स है जो है 3 7 2 5 और B एक मैट्रिक्स है सपोज 5 -7 -2 3। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सपोज कि A एक नंबर है 5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 1। तो वैसे ही है कि A एक मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्टिबल कोई इनवर्स है सपोज B, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है जो कि है 1 0 0 1। और हमें पता है कि वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, यानी कि वो 1 के इक्वल ही होता है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि क्या बी ए का इनवर्स है कि नहीं। तो इसके लिए हमें पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए का ऑर्डर है 2/2, 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। और बी का ऑर्डर भी है 2/2। ये देखने के लिए कि बी को हम ए से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, देखो जरा। ए का नंबर ऑफ कॉलम है 2 और बी का नंबर ऑफ रोज है 2। तो अगर पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज, तो दैट मीन्स कि ए बी डिफाइंड है, ए बी इज डिफाइंड। और उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है, ये हम कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो अभी हम ए बी करके देखते हैं कि ए बी है क्या। तो ए बी है, फिर से लिखते हैं एक बार, 3 7 2 5 ए है और बी है 5 -7 -2 3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमें पता है मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ए को बी से अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करना है तो ए की रो फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब कि हम करेंगे 3 × 5 + 7 × -2। अभी सेकंड में फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम, तो हमारा A12 यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। तो 3 × -7 + 7 × 3। ये सिमिलरली अब सेकंड रो लो और फर्स्ट कॉलम लो इसका। तो 2 × 5 + 5 × -2। अभी सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम -7 3। तो 2 × -7 + 5 × 3। तो ये इनको जब हम सॉल्व करेंगे 3 5 15, 15 - 14 1, तो ये आ गया 1। इधर आ गया -21 + 21 0। इधर आ गया 10 - 10 0, -14 + 15, तो ये आ गया 1। तो ये अगर आप देखो तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर भी है 2/2 यानी कि ऑर्डर 2। तो हमें देख लिया है कि ए बी इज इक्वल टू I2। इसी तरह से हम बी ए कर सकते हैं, बी को ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने करके देखा था, तो ये तब भी यही आता है 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इससे हमें पता चलता है कि B इज द इनवर्स ऑफ A एंड A इज द इनवर्स ऑफ B। अगर कोई मैट्रिक्स का नाम है A, तो उसका जो इनवर्स होगा उसको ऐसे डिनोट किया जाएगा A⁻⁻1। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ A। और जैसे कि अभी हमने देखा कि एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है या उसका इनवर्स है, तो सेम आता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ए इज इक्वल टू IN, और ये इधर आके ए बन जाएगा, इनवर्स उसका ए बन जाएगा। जैसे
ट्रांसपोज में होता है, जैसे सपोज 5 × 1/4 इज इक्वल टू 3, तो हम क्या करते हैं 4 को ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमरेटर बना देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये इनवर्स इधर जाके ए हो जाएगा। ये मैंने इसलिए चीज़ बताई क्योंकि अभी हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं और उसमें हम इनवर्स निकालने वाले हैं एक मैट्रिक्स का यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के, 12th में आप जाके सीखोगे, लेकिन अभी हमें है कि आप 12th में ही हो, तो आई थिंक वो ये भी एक मेथड होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में। डिटर्मिनेंट्स वाला जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं एक मैट्रिक्स का यूजिंग अदर मेथड्स। तो यहाँ पे हम इनवर्स निकालेंगे using elementary row operations। तो सबसे पहले तो elementary row operations होता क्या है, सपोज कि ये एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें 2 रोज हैं सपोज, तो 2 रोज हैं इसमें, तो जैसे कि हम रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर दें, मतलब 1 2 को बना दें 3 4 और 3 4 को बना दें 1 2, तो हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया। ये जो साइन है वो है इंटरचेंज करने का, आपस में चेंज कर दिया, तो ये भी एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। या हम कर सकते हैं कि किसी एक रो को, सपोज एक रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 मिल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम कर सकते हैं कि एक रो में से दूसरी रो को माइनस कर दें, हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा कि R2 कैसे बना, R2 माइनस R1, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं R2 माइनस R1, तो R2 क्या है 3 और 4, R1 को तो एज इट इज लिख दो, R2 में क्या लिखोगे 3 R2 माइनस R1, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो, 3 माइनस 1 और यहाँ पे 4 माइनस 2, तो ये हमारा बन जाएगा 1 2 2 2। हम ऐसा क्यों करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को, वो हम करते हैं इनवर्स निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स का। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है आप ही की बुक में से है, उसमें हमें दिया हुआ है कि यूज एलिमेंट्री ऑपरेशंस, पहले सिखाया हुआ है कि कैसे किया है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ऑपरेशन आपको दिया हुआ है कि R2 है R2 प्लस 2R1, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें R2 को ऐड करके R2 निकाला हुआ है। तो हम पहले इसी को सीखते हैं। मैट्रिक्स है, गिवन है हमें 2 1 2 0 इज इक्वल टू 3 1 2 0 1 0 माइनस 1 1। ये हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो अभी हम ये जो ऑपरेशन हमें दिया है हम वही ऑपरेशन को करते हैं कि 2 1 2 0, तो 2 1 2 एंड 0। अब हम लगाएंगे ये वाला ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन R2 प्लस 2R1। तो कैसे करेंगे, R1 को कोई चेंज नहीं किया है, तो R1 क्या है 2 and 1 and 2 0। तो हमने क्या किया है 2 0, तो R2 है 2 प्लस 2 R1, R1 का एलिमेंट क्या है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 2, और इसके ऑपोजिट हम लिख देंगे, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इधर, यहाँ पे था ये 1 इधर, तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है इसका 0, तो 0 प्लस 2 यानी कि 2 लिख देंगे, और R1 का उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन जाएगा 2 1 2 प्लस 2 2 4, 2 प्लस 4 6, और यहाँ पे ये बन जाएगा 2, तो 2 1 6 2
बस यही करने को बोला है कि ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को अप्लाई करो, जस्ट आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए। अब ये जो मैट्रिक्स है ये बन चुका है, बट दिस विल स्टिल बी इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 3 1 2 0 एंड -1 0 -1 1, तो ऐसे करके आप इसको आंसर दे देना। ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत इजी था, ऑपरेशन भी उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो फर्स्ट जो आपका सम है ऑपरेशंस, तो फर्स्ट है मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 1 एंड 3, 2 5 1 एंड 3। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। सपोज हम इसको लेते हैं कि A, दिस इज इक्वल टू A, तो हमें पता है कि A को अगर हम उसी के ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 2, तो यहाँ पे भी मैं 2 लिख रही हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2, तो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास A ही आ जाता है। ये हमें पता है कि A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स इटसेल्फ। जैसे कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। सिमिलरली मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करो, चाहे उसको प्री मल्टीप्लाई करो चाहे उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो दैट मीन्स कि A इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। A है हमारा 2 5 1 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 1, प्रिंसिपल एलिमेंट्स होते हैं 1 1, बाकी के सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 0 0, और ये है A। A को मैंने इसलिए लिखा, उसका पर्पस ये है कि अभी हम एक फॉर्मूला करने वाले हैं। हमने अभी सीखा कि A और A का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इस साइड पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूं और ये मेरे पास ऑलरेडी A दे रखा है, तो दैट मीन्स कि जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी इस मैट्रिक्स की वो होगा इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 0 0 1 की फॉर्म में लेके आना है। ऑब्वियसली जब जो हम चेंजेस लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही हम राइट हैंड साइड पे करेंगे। तो इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू चेंज होगी, इस वाले मैट्रिक्स की जो वैल्यू चेंज होगी, वो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो होगा आपका इनवर्स ऑफ A। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेसिक आइडिया था कि आपको बताना कि क्यों हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे वो हम करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब वो कैसे कैसे करेंगे वो जस्ट आपको आइडिया सा लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज पहले हम क्या कर रहे हैं 2 5 1 3, तो पहले हम कर रहे हैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि 2 5 को बना रहे हैं हम सेकेंड रो और 1 3 को बना रहे हैं हम फर्स्ट रो। क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये किया तो राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। सेकेंड रो को फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दिया, A एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब सेकेंड हमने क्या करना है, सेकेंड हमने करना है कि R2 को चेंज करना है। R2 को हमने बनाना है R2 प्लस -2 R1, ये हमने करना है। तो R2 क्या है यहाँ पे 2 5, 1 3 को एज इट इज लिख दो, एज इट इज 1 3 लिख दिया, और R2 है 2 5, उसको क्या करना है 2 में प्लस करना है, -2 करना है R1 को, प्लस करना है हमें, यानी कि
माइनस ही लिख दो, -2 इंटू R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 का 1, तो 2 1। सिमिलरली 5 लिखा, -2 R1 का उसके साथ का एलिमेंट है 3, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 3 और आ जाएगा 0, 2 - 2 0 और 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। सिमिलरली हमें राइट हैंड साइड पे भी यही ऑपरेशन करना है, तो हमें क्या करना है, R2 R1 को एज इट इज लिख दो 0 और 1, R2 में से यानी कि 1 में से माइनस कर दो 2 इंटू R1, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0। सिमिलरली 0 में से -2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, वो कर दिया और साथ में लिख दिया A एज इट इज, तो ये हो जाएगा। इसको मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, सॉरी, तो इसको हम 1 3 0 -1 लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 0 1 1 एंड -2। बेसिक पर्पस क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करना है। और अब हम सेकेंड ऑपरेशन करेंगे। सेकेंड ऑपरेशन क्या करेंगे कि R2 में चेंजेस लाएंगे, फिर से R2 विल बी -1 R2, यानी कि R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R1 एज इट इज लिख दो 1 3, R2 है 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 3 0 एंड 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे 0 1 फर्स्ट रो को एज इट इज लिखा, सेकेंड रो को 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -1, -2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो 2 और A एज इट इज लिखा। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन है R1 को चेंज करना है, R1 -3 R2। अभी हमें R1 में चेंजेस करने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 1 ऑलरेडी आ गया, हमें 3 को 0 बनाना रहता है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से -3 0, 3 इंटू 0 0 ही होता है, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, 1 - 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका 0, और सेकंड में 3 - 3 R2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, और एज इट इज सेकेंड रो को लिख दो। सिमिलरली इधर भी 0 है -3, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका -1, और यहाँ पे 1 -3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका 2, और इसको -1 2 एज इट इज लिख देंगे और A भी एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1, यहाँ पे आ गया 3 - 3 0 0 1, और इधर हमारे पास आ गया है, इधर हमारे पास है 3 0 -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 +3, और इधर आ जाएगा -5, इधर है -1, इधर है 2, और ये है A। और हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, A इनवर्स इंटू A, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, ये है इनवर्स A का, तो ये है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, जो कि हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से यूज किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम इनवर्स नहीं निकाल पाते। ऐसा कब होता है, जब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो या तो एक रो सारी 0 आ जाती है या तो दोनों रो 0 आ जाती हैं, तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें मैट्रिक्स दे रखे है उसको 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो हम बोलेंगे कि इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और बहुत सिंपल से मेथड है, बट ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मेथड है, अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो ये मेथड यूज करना पड़ेगा। तो और थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाए और थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।